दोस्तों, ये है सऊदी अरब, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज, यानी कि इस्लाम का सेंटर। मगर आप लोगों से मैं एक सवाल करूं कि भाई बताइए, आज से लगभग 1450 साल पहले, यानी जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म नहीं हुआ था, तो यहाँ सऊदी अरब में क्या हुआ करता था? यानी यहाँ के लोग किस धर्म को फॉलो किया करते थे, किसकी इबादत किया करते थे और किन रस्म रिवाज को मानते थे? तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब यही आएगा कि उस दौर में यहाँ जर्रा बराबर ही लोग ऐसे थे जो एक खुदा को मानते थे, वरना ये सऊदी समेत अरब का जो पूरा इलाका था, यहाँ पर बुत परस्ती हुआ करती थी और हर इलाके और हर कबीले का अपना एक खुदा था। फिर ये हुआ कि इस्लाम का उदय हुआ, जिसने कुछ सालों के अंदर ही पूरे के पूरे अरब इलाके को अपने मानने वालों में बदल दिया, बल्कि एक सदी गुजरते गुजरते आधी दुनिया में फैल गया। तब का वक्त था और एक आज का वक्त है, लेकिन आज भी इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म माना जाता है। दोस्तों, ये जो 1400 से 1500 साल का इतिहास गुजरा है, इसमें किसी काबिल इंसान से पूछा जाता तो इसका जवाब यही होता कि बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन सऊदी अरब में कभी भी मूर्ति पूजा की शुरुआत नहीं होगी। और आप सभी वीडियो देखने वालों का भी शायद यही गुमान होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो सऊदी में बदलाव हुए हैं और वहां से जो खबरें आ रही हैं कि जिसने मुस्लिम दुनिया के होश उड़ा रखे हैं, और इस खबर को बताने से पहले हम नजर डालते हैं एक हदीस के ऊपर। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3572 के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक दोबारा लात और उज्जा की इबादत ना की जाएगी। अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये लात और उज्जा कौन है, जिनकी दोबारा इबादत शुरू होने को कयामत की निशानी बताया जा रहा है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ज्यादातर लोगों ने अपने अलग अलग खुदा बना रखे थे और वो उनकी इबादत मूर्ति बनाकर किया करते थे। और उनमें भी जो सबसे ज्यादा मशहूर मूर्ति थी, उनमें एक का नाम लात और एक का उज्जा था। इन दोनों बुतों की पूजा करने वाले लोगों का ये मानना था कि ये खुदा की बेटियां हैं और इनमें माल और दौलत, जंग में फतह और औलाद तंदुरुस्ती देने की ताकत है। इनमें जो लात था वो सफेद कलर के पत्थर से बना हुआ बुत था, जिसको बनी सकीफ कबीले की तरफ से पूजा जाता था और इसकी ताइफ के इलाके में पूजा होती थी। जबकि जो उज्जा था वो वादी नखला में खराज नाम के इलाके में माना जाता था और यहीं पर उसका बहुत बड़ा बुत था। अरब के बहुत सारे कबीले के लोग यहाँ आते और इनकी इबादत किया करते थे। इसके बारे में मशहूर था कि यह मूर्ति लोगों से बात किया करती थी और इनकी बातों को सुनती भी थी। बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि ये दरअसल कौम जिनकी एक शर्कस औरत थी, जिसको आम जबान में चुड़ैल कहा जाता है। वो इस बुत के पास एक पेड़ पर रहती थी और जब लोग इस बुत से बात करते तो वही इसमें समा जाती और लोगों से बात किया करती थी, जबकि कुछ लोगों ने इसे जादू बताया था। फिलहाल फतह मक्का के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के सबसे जाबाज कमांडर यानी खालिद बिन वलीद को इस इलाके में जाने का हुक्म दिया था। उन्होंने वादी नखला में जाकर इस चुड़ैल को ख़त्म किया था, जिसके ऊपर एक वीडियो और बन सकती है। बहरहाल, इसके बाद अरब के अंदर से बुतों को ख़त्म किया गया, बल्कि खाना काबा के अंदर भी जो 360 अलग अलग तरह के बुत रखे हुए थे, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। जब से लेकर आज तक सऊदी अरब ने कई दौर देखे, कई बादशाह आए गए, कई हुकूमतें बिगड़ी बनी, लेकिन वहां पर कभी भी इन बुतों का वापस आना तो दूर, कोई इनका नाम लेने वाला भी बाकी ना था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ये 2024 चल रहा है और सऊदी तो पहले कुछ सालों से इतना बदल रहा है जितना पिछली कई सदी में नहीं बदला। अब तो ये ताज़ा मामला है कि जिसकी वजह से मुसलमान काफ़ी परेशान हैं और जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, वो दरअसल इस इंसान की वजह से शुरू हुआ। इनका नाम है उस्मान इब्ने फारूक
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन्हें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा। ये दरअसल एक पाकिस्तानी अमेरिकन स्कॉलर हैं जो अक्सर एथिस्ट यानी नास्तिक लोगों से या फिर कभी कभार क्रिश्चियन लोगों से डिबेट करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में जब ये एक ब्रॉडकास्ट में गए थे तो इन्होंने किसी बात का जवाब देते हुए ये कहा था कि सऊदी अरब के अंदर लात और उज़्ज़ा की एक बार फिर इबादत शुरू हो गई है। This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. That's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshiping Lat and Uzza. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues posting that they're worshiping. But just the fact that it happened, Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza. I said, this sign I could not imagine, and it's come true in front of us. उन्होंने कहा कि भले ही ये कम्युनिटी अभी बहुत छोटी है और ये बहुत ही कम लोग हैं और जो लोग हैं वो बहुत खुफिया जगहों पर ये करते हैं, लेकिन हाँ, इनके पास ठोस सबूत हैं कि सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है, और वो भी ये बुत किसी म्यूजियम वगैरह में नहीं बल्कि घरों में हैं, बल्कि इन्हीं बुतों की पूजा की जा रही है। वैसे दोस्तों, पहली बार सुनकर मुझे भी लगा कि ये एक शायद पब्लिक स्टैंड होगा थोड़ी बहुत शोहरत पाने के लिए, लेकिन जब आप लोग इस मैटर की गहराई में जाएंगे, गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई नई अजीब बात नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा जा रहा है कि सऊदी के अंदर एक खास तबका इस चीज़ को सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहा है कि ये तो लात व उज़्ज़ा थे, ये हमारे इतिहास का हिस्सा थे। तो इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके स्टैच्यू को बाकायदा एक बार फिर वापस लाया जाए और म्यूजियम में रखा जाए, ताकि आने वाले लोग और हमारे सऊदी के लोग भी जान सकें कि ये हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिकन ब्रॉडकास्ट की इस बात को बाकी दुनिया के मुसलमानों ने लाइटली नहीं लिया बल्कि सीरियसली लिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो सऊदी में चल रहा है वो सब जानते हैं, और सऊदी हुकूमत ऐसे म्यूजियम बना भी रही है और अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर आ रही है। इसीलिए किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुस्लिम दुनिया जानती है कि सऊदी ने पहले भी ऐसे काम किए हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में वो जो मशहूर इलाका है मदाइन सालिह, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जाने से मना किया था, क्योंकि उस जगह पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। तो इस जगह को सऊदी हुकूमत ने न सिर्फ टूरिस्ट के लिए बदला, बल्कि यहाँ तो रात के अंधेरे में पार्टीज भी होती हैं। मदाइन साले की अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योंकि इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।